अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 9 का टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो बेसिकली हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं, दो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों आपके टॉपिक की जो आपकी बुक में मेंशन है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का प्लांट की लाइफ के अंदर क्या रोल है? सबसे पहले नाइट्रोजन को डिस्कस करते हैं। बेसिकली बेटा नाइट्रोजन जो है वो गैशियस नाइट्रोजन की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, N2 की फॉर्म में। मगर प्लांट्स जो होते हैं इसको कभी भी नहीं ले सकते जब तक कि वो एक डिजोल्वेबल फॉर्म, जिसको कि नाइट्रेट कहा जाता है, उसमें कन्वर्ट नहीं हो जाता। और ये जो नाइट्रोजन का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना है, वैसे ही आप लोग 10th क्लास में डिस्कस करोगे नाइट्रोजन साइकिल में। तो नाइट्रोजन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद प्लांट्स जो होता है वो उसको ले लेता है। तो जो हमारे पास नाइट्रोजन है वो बेसिकली N2 की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में 78 से 79% पाया जाता है, मगर ये कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में। और जब ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है तो तब प्लांट जो होता है वो इसको इनटेक कर लेता है। अब ये प्लांट के लिए कहाँ कहाँ ज़रूरी है? इस टॉपिक में 3-4 डेफिनेशन हेडिंग्स की सूरत में आ जाएंगी। वैसे तो 2 पैराग्राफ की सूरत में आपको ये टॉपिक बताया गया। प्लांट्स के अंदर जो नाइट्रोजन है वो क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका फंक्शन क्या, प्लांट के अंदर क्या क्या इसका रोल है। डिफरेंट तरह के जो प्लांट के अंदर चीज़ें बनाने का अमल है, उसमें बॉडी के अंदर, जैसे कि मिसाल में तो जो प्रोटीन्स बनती हैं, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है जी, हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। और अमाइनो एसिड्स में नाइट्रोजन जो होता है वो पाया जाता है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर डिफरेंट विटामिन्स और डिफरेंट इंजाइम्स, वो तमाम इंजाइम जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, वो भी उनके अंदर भी नाइट्रोजन जो होता है वो पाया जाता है। इसके अलावा बेसिकली बेटा नाइट्रोजन पाया बेशक जाए या ना जाए, उन इंजाइम्स की उन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होता है। तो क्या है नाइट्रोजन का क्या फंक्शन है? एक तो प्रोटीन्स बनाने में इसका हेल्प होता है। इसके अलावा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, बेसिकली बेटा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पत्तों के अंदर पाया जाता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसकी वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। उसमें भी क्या, उसमें भी नाइट्रोजन जो होता है वो पाया जाता है। नाइट्रोजन जो होता है उसका बेसिक कंपोनेंट है। इसके अलावा डिफरेंट हार्मोन्स, बेसिकली बेटा हार्मोन्स उन केमिकल्स को कहा जाता है जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। 10th क्लास में आप लोग जाके पढ़ोगे। प्लांट के अंदर भी हार्मोन्स पाए जाते हैं, एनिमल की बॉडी में भी पाए जाते हैं। तो प्लांट के डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ वगैरह में हेल्प आउट करते हैं, तो उनको बनाने में भी जो है वो नाइट्रोजन का रोल है। डिफरेंट वाइटामिन्स हो गए, डिफरेंट एंजाइम्स हो गए, इन सब को बनाने में किसका रोल आ जाता है? नाइट्रोजन का रोल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन आ जाता है। फंक्शन के बाद आ जाता है कि नाइट्रोजन जो है ये पौधे के अंदर क्या क्या बेसिकली करता है। ये फंक्शन ही है, ये तो इसका कंपोनेंट, असल में ये हमारे पास क्या कंपोनेंट है कि नाइट्रोजन किस किस चीज का जो है वो कंपोनेंट है। फंक्शन तो ये आ जाता है कि नाइट्रोजन पौधे में किस किस चीज को बनाने में हेल्प आउट कर रहा है। तो याद रखिए बेटा, पत्ते को और तने की जो ग्रोथ है उसमें सबसे ज्यादा कौन हेल्प आउट करता है? नाइट्रोजन। लीफ की ग्रोथ में और स्टेम की ग्रोथ में बस यही आपने याद रखना है कि एक तो लीफ और जो स्टेम की जो ग्रोथ है उसकी ग्रोथ में कौन हेल्प आउट कर रहा है? नाइट्रोजन जो है उसका बहुत ज्यादा रोल है, और नाइट्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म में पाया जाता है। मगर बेसिकली बेटा हर चीज की ज्यादती और जो कमी होती है वो दोनों ही नुकसानदेह होती है। अगर पौधे में बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन दे दिए जाए खाद की सूरत में, पौधा नाइट्रोजन को कहाँ से लेता है? बेसिकली रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। और अगर आपने खाद में ऐसी खाद डाली जिसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, तो क्या होगा कि पौधा जहां आप लोगों को लगता है कि बहुत जल्दी फल देगा, उसकी जो उतनी ही जो फ्लावरिंग एबिलिटी है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो पौधा जो होता है वो फूल बहुत लेट निकालता है, और जब फूल देर से बनेंगे तो ऑटोमेटिकली फल भी देर से बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो फ्लावर होता है वही आगे चल के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके अंदर सीड्स लगते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा नाइट्रोजन का एक्सेस कर दोगे तो इससे क्या होगा, जो फ्लावरिंग है और जो फ्रूटिंग है वो डिले हो जाएगी। फ्लावरिंग और जो फ्रूट है वो डिले हो जाएगा। डिले का मतलब होता है ताखीर का शिकार हो जाएगा। हालांकि अपनी तरफ से खाद डाल रहे हैं कि पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और फूल जल्दी निकलेंगे ताकि फल अच्छा बनेगा, मगर ये नहीं पता कि नाइट्रोजन ज्यादा देने से पौधे जो होते हैं वो उसकी फूल बनने की जो मिकदार है वो कम हो जाती है। तो बेसिकली बेटा हर चीज की ज्यादती और कमी दोनों ही नुकसानदेह होती है। तो ये तो हो गया हमारे पास एक्सेस, और अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो कमी से क्या होगा? नाइट्रोजन की ऑटोमेटिकली पौधे में आपको पता है कि ओवरऑल एक जो फसल है आपकी उसकी पैदावार कम हो जाएगी, जो यील्ड है वो कम हो जाएगी, पौधों की जो ग्रोथ है वो छोटी हो जाती है, पौधे छोटे रह जाते हैं, स्टंट ग्रोथ होती है। और बेसिकली बेटा जी पत्ते जो होते हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं, क्लोरोफिल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाता है। ये इसलिए सारा आपकी बुक में मेंशन है।
पॉइंट्स की सूरत में याद करोगे तो आप लोगों के लिए टॉपिक याद करना जो होगा वो इजी हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो एक तो स्टंट ग्रोथ हो जाती है। स्टंट का मतलब होता है कि ग्रोथ उसकी जो थी वो रुक जाती है। इसके अलावा जो लीफ है वो क्या होते हैं, येलो होना शुरू हो जाते हैं, और जो ओवरऑल यील्ड है प्लांट की वो कम हो जाती है। ये सारा नाइट्रोजन का रोल है किसके अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर। ठीक है जी, ये रोल ऑफ नाइट्रोजन है। उसके बाद रोल ऑफ मैग्नीशियम पे आ जाते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो बेसिकली क्या प्लांट के अंदर उसका क्या रोल है। मैग्नीशियम जो है वो सबसे जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्लोरोफिल का है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का अपने केमिकल फॉर्मूला है और उसके सेंटर में जो मॉलिक्यूल पाया जाता है प्लांट्स के अंदर वो मैग्नीशियम का पाया जाता है। मैग्नीशियम स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर। तो जो मैग्नीशियम है वो बेसिकली क्या है, हमारे पास बेसिक कंपोनेंट है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का। इसके अलावा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अलावा मैग्नीशियम जो है वो पाया जाता है डिफरेंट तरह के एंजाइम्स में। उन तमाम एंजाइम्स के अंदर जो कि आगे चल के पौधे के अंदर प्रोटीन और कार्ब्स वगैरह जो होते हैं वो बनाते हैं। तो मैग्नीशियम का ये बहुत ज़्यादा जो है वो रोल है। और मैग्नीशियम जो होता है इसका क्या फंक्शन है प्लांट की बॉडी में, जैसे नाइट्रोजन पत्ते और तने की ग्रोथ कर रहा था, जो मैग्नीशियम है ये बेसिकली नट फॉर्मेशन करता है। नट्स वगैरह जो बनते हैं वो किसके जरिए बनते हैं, वो मतलब इसमें मैग्नीशियम जो होता है वो हेल्प आउट कर रहा होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सीड जर्मिनेशन है। सीड ही जर्मिनेट अगर नहीं करेगा तो पौधा कैसे बनेगा, पौधा किससे बनता है, बीज से बनता है। तो अगर सीड ही जर्मिनेट नहीं करेगा तो पौधा कैसे बनेगा, तो सीड जर्मिनेशन में वो किसका बहुत ज्यादा रोल होता है, मैग्नीशियम का बहुत ज्यादा रोल है। इसके अलावा जो नट्स और फ्रूट्स बनने का अमल है उनको भी ये तेज करता है मैग्नीशियम। ठीक है जी, नट फॉर्मेशन में भी नट हो गया जो इसके अलावा फ्रूट फॉर्मेशन में भी ये हेल्प आउट करता है, नट्स वगैरह जैसे कि एलमंड और अखरोट वगैरह इनकी बात हो रही है। उसके बाद आ जाते हैं कंपोनेंट फंक्शन। उसके बाद है कि हमारे पास अगर तो मैग्नीशियम जो है वो पौधे में बहुत ज़्यादा उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, एक्सेस का तो मेंशन ही डेफिशिएंसी का मेंशन है, वही है कि जी स्टंट ग्रोथ हो जाएगी, पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। इसके अलावा जो पत्ते हैं वो येलोइंग हो जाएंगे, सबसे पहले येलो होंगे, उसके बाद उनकी विल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। विल्टिंग का मतलब होता है मुरझाना शुरू हो जाते हैं पत्ते, आहिस्ता आहिस्ता पीले पड़ेंगे तो वो क्लोरोफिल नहीं उनका खत्म हो जाएगा, खुराक नहीं बना रहा, तो जब खुराक नहीं बना रहा तो आहिस्ता आहिस्ता वो विल्ट होना शुरू हो जाएगा, विल्ट होकर खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली ये मैग्नीशियम भी एक प्लांट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है। तो दोनों ही जो केमिकल्स है नाइट्रोजन और मैग्नीशियम एक खास क्वांटिटी में प्लांट्स की बॉडी को रिक्वायर होते हैं। अब आपकी बुक में ब्लू बॉक्स में एक एक्स्ट्रा बात मेंशन है, कुछ कार्निवोरस प्लांट्स का जिक्र हो रहा है। आमतौर पे आप लोगों को पता है कि व्हाट आर कार्निवोर्स। कार्निवोर छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़ के आए हो, ऐसे तमाम जानवरों को कहा जाता है जो कि गोश्त खाते हैं, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या करते हैं, जो कि ईट मीट, ऐसे जानवर हैं जो कि गोश्त खाते हैं, जैसे कि शेर हो गया, टाइगर हो गया, लाइन हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया। अब कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं गोश्त खाने वाले पौधे, गोश्त खाने वाले पौधे नहीं, असल में इंसेक्ट्स को वगैरह को ट्रैप करते हैं। जैसे कि हमारे पास कार्निवोरस प्लांट्स में आ जाते हैं, पिचर प्लांट आ जाता है 10th में, आप लोग जाके इनको डायग्राम भी आपकी बुक में मेंशन है, पिचर प्लांट है। इसके अलावा हमारे पास वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू भी है और वीनस फ्लाई ट्रैप भी है। ये वो बेसिकली बेटा जी ये देखिए इस तरह का पिक्चर कहते हैं घड़े को, ये घड़े नुमा होता है, ये इसका ढक्कन होता है, लिड होती है बकायदा। वैसे तो ये ग्रीन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो क्यों ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, क्योंकि बेसिकली बेटा ये जिन इलाकों में रहते हैं वो मार्शी प्लेसेस होते हैं, दलदली इलाके होते हैं, वहां पे नाइट्रोजन की शदीद डेफिशिएंसी होती है। तो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, मक्खियां वगैरह में ज्यादातर। तो ये पिक्चर प्लांट में ये होता है, जैसे कि फ्लावर्स के अंदर एक जूस होता है जिसको नेक्टर कहा जाता है, जिसको हनी बीज कलेक्ट करती हैं, इसी तरह इनके अंदर भी स्वीट जूस होता है। क्या होता है कि जब बीज वगैरह आती हैं और वो उस जूस के जब यहाँ से मूव करके अंदर मूव करती है तो लिड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। अब वो जो बीज होती है वो फ्लूइड में गिर जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये प्लांट्स अपने एंजाइम्स उस पर डाल के उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, क्योंकि इनका प्रॉपर माउथ तो नहीं होता कि इसको चुबाएंगे। ये क्या करते हैं कि अपने एंजाइम्स उस पर डालते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको खत्म कर देते हैं और उसका अंदर के नाइट्रोजन को फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह वीनस फ्लाई ट्रैप एक और प्लांट होता है, आप लोगों ने अक्सर टीवी वगैरह पे मूवीज में देखा होगा। इस तरह का प्लांट होता है, जब बी वगैरह उस पे आती है तो वो अपने जो टेंटिकल्स होते हैं उनको यूं करके क्लोज कर लेता है। जो एनिमल होता है वो यहाँ पर ट्रैप हो जाता है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है उसको इसी तरीके से डाइजेस्ट कर खत्म कर देता है। असल में ये कार्निवोरस प्लांट्स अपने किसकी कमी को पूरा करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर रहे होते हैं बाय ट्रैपिंग इंसेक्ट्स। ओके, आज का बस हमारा यही टॉपिक है, ये कार्निवोरस सारे हमारे पास प्लांट्स का जिक्र हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मजीद डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।